बैंक वाले बैंक्रप्सी की वजह से मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स को जो ऑक्शन करते हैं, तो वो ऑक्शन भी किसी की मजबूरी का ही ऑक्शन होता है, तो उसमें ट्रेडिंग जायज है कि नहीं? सवाल यहाँ ये है कि बैंक वाले जो ऑक्शंस करते हैं, बैंक्स वाले जो प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं, तो जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, या कोई एसेट को उन्होंने ले लिया, गाड़ी को ले लिया, वो गाड़ी को बेच रहे हैं, तो वो भी किसी की मजबूरी को ही उन्होंने लिया है, और किसी की मजबूरी जो पे नहीं कर पाया, घर का इंस्टॉलमेंट, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट उन्होंने लिया है, तो वो बैंक के बेची हुई प्रॉपर्टी लेना कैसा है? एक्चुअली अगर देखेंगे तो यहां पर एक रूल हम याद रखेंगे और एक अहम बात याद रखेंगे। मिसाल के तौर पर ये शख्स कप्स बेच रहा है, तो एक आदमी आया जिसकी 100% अर्निंग सूदी है, एक शख्स आया जो 100% सूदी पैसे कमा करके आया है, और उसके पास टोटल के टोटल जो पैसे सूद के पैसे ही है उसकी कमाई। वो आता है, कहता है मुझे 100 कप खरीदना है, कितना कॉस्ट है आपका? 50 रुपए। ये लो 100 कप के कितने हो रहे हैं? 5000। ये लो 5000 रुपए। ये 5000 रुपए जो कप बेचने वाले के पास आए, तो सही हलाल है कि हराम है? हलाल है, हराम है? हलाल है। क्यों? एक रूल याद रखिए, जब हाथ बदलता है तो हुक्म बदलता है। हाथ जब बदलता है तो हुक्म बदलता है। मिसाल के तौर पे बुखारी की हदीस है, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, घर में तो गोश्त की खुशबू पकने की आ रही, लेकिन खाने बैठे तो गोश्त था ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गोश्त की खुशबू तो आई थी। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि बरीरा जो बांदी है, उसे वो सदक़े में वो गोश्त मिला है, सदक़े में गोश्त मिला है, और उसने हमें भी दिया है, इस तरह से औकमा कल, इस तरह से मफ़हूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो उसे सदक़े में मिला, लेकिन वो हमें जब देगी तो वो हदिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका खाना हराम था, सदक़े का माल खाना हराम है, लेकिन बरीरा को मिला तो सदका मिला। बरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दिया वो हदिया है, हदिया है। तो पता चला कि हाथ बदला तो हुक्म बदला। अब ये जो उसने कमाया, कैसे कमाया? सूद से कमाया, वो उसका लुकआउट है। हराम करके कमाया, उसका लुकआउट है। हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, कब्ज के पैसे आ रहे हैं, तो वो हलाल है हमारे लिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में कितनी तकलीफ हो जाएगी भाई। हमें शरीयत ने कोई अननेसेसरी मुश्किल में नहीं डाला है, एक रियलिस्टिक सिस्टम है ये, जो एक इंसान जिस पर चल सकता है। लोग क्या करते हैं कि हकीकी जो रियल चीज को इतना मुश्किल बना देते हैं ना, फिर ताकि कह सकें कि देखो ये पूरे पे अमल ही नहीं कर सकते। पहले उसको बहुत मुश्किल बनाएंगे, फिर उस पर अमल ही नहीं कर सके। उसी तरह बैंक ने कहां से ली, कैसे ली? बैंक बेच रही है फ्लैट, बैंक बेच रही है। बैंक भी बेवकूफ नहीं है, जो चीज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बेचेगी वो। और एक शख्स है जो लेने जा रहा है, तो बैंक ने कैसे करके क्या हासिल की, वो उसका जवाब वो बैंक आखिरत में देने वाली है। ये उसके साथ कॉपरेशन नहीं है। ये एक ओपन मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच रही है, वो प्रोडक्ट के बारे में प्राइस नेगोशिएट करके एक इंसान ले रहा है। तो जो लोग इसमें फील करते हैं ना कि इसके अंदर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी नहीं लगती, आप नहीं करना चाहते मत करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन शरिया के एंगल से हम देखते हैं तो इसमें कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल, कोई क्लॉज दिखता ही नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये ट्रांजैक्शन जायज नहीं है। तो बैंक से बेचे हुए, बैंक्स बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदियों का नॉर्मल मामला था कि यहूदी सूदी काम करते थे, फिर भी हमें हदीस मिलेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का दिया हुआ हदिया कबूल किया। यहां तक का कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया, जिस जहर का असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी महसूस कर रहे थे, वो एक यहूदिया ने दिया था। उसी तरह हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जौ खरीदा इला अजलिन, एक मुद्दत के लिए, यानी क्रेडिट पर, वरहनुहु दिरअम मिन हदीद, और डिपॉजिट के तौर पर उनकी जो ढाल थी, ढाल वो डिपॉजिट के तौर पर रखी थी कि गिरवी में क्या रख रहे हो, लेके जा रहे हो, जाओ बाद में पेमेंट दोगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? तो रहन के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ढाल रखी थी ये यहूदी दुकानदार के पास। पता चला कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी लेन देन कर सकते हैं, उनका सूदी जो भी मामला हो, जो भी कर रहे हो, अगर ये कब बेचने वाला यहूदी है या कोई भी शख्स है, तो बिजनेस उनके साथ करने से इस्लाम ने रोका नहीं।